भाई जब रामायण काल्पनिक है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? अरे तुमने सोने की लंका में आग लगा दी, बड़ा आश्चर्य की बात है। वो लिंग को पुजवा दें, वो गोबर को पुजवा दें, वो आदमी जब उस व्यक्ति को राम नहीं बचा सकता है तो राम की यहाँ बन रहा है मंदिर, वहाँ का यह मुख्य पुजारी यही सब करता था। आप शायद ये जानते होंगे दोस्तों कि रामायण जिसमें राम सीता रावण आदि की कहानी लिखी हुई है वो कोर्ट में झूठ साबित हो चुकी है। तो झूठी साबित होने के बाद उस रामायण को लेकर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर रामायण झूठी ही है फिर उसे लेकर गैर हिंदू लोगों के पेट में दर्द की होता है। तो उसकी जवाब आज ये साहब जी किस तरह से देते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे, जो कि मेरे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप होने वाला है। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में एक IAS यानी रिटायर्ड IAS साहब की एक ऐसी वीडियो को हम देखने जा रहे हैं जिसमें आपको रामायण की असलियत को अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा। तो वीडियो मेरे भाई ज़बरदस्त होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसे बिना टाइम जाया करते हुए, चलिए देख लेते हैं। रामायण काल्पनिक है। एक सवाल जो लोग कहते हैं ना, भाई जब रामायण काल्पनिक है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? हम ये कहते हैं कि तुम्हारी रामायण काल्पनिक है, तुमने कल्पना में भी हमारे बाप शंभुक को मारा, कल्पना में भी तुम हमारे विरोध में ही कल्पना कर रहे हो। महाराजा रावण, अब सुन लीजिए, किताब है लंकावतार सुत्त, जो भारतवर्ष का ग्रंथ है, मगर यहाँ से प्रतिक्रांतिवादी लोगों ने उसको जला दिया था। जो धर्मद्वेषी थे, हमारे धर्म से द्वेष करते थे, उन्होंने उसको जला दिया। मगर हम धन्यवादी हैं तिब्बत के कि वो ग्रंथ वहाँ मिल गया। और प्रोफेसर DT सुजुकी जो जापान के विद्वान थे, बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे, उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर लिया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से वो तुलसीराम शर्मा ने अनुवाद कर दिया हिंदी में। भैया उसको पढ़ो। रावण ने बुद्ध को ललकारा था कि हाँ मुझसे तर्क कर ले, जैसे मिलांदर ने बनते नागसेन को ललकारा था। और उनका बुद्ध का और रावण का जो शास्त्रार्थ हुआ है, वो 100 सवाल रावण ने पूछे, 100 सवाल बुद्ध ने दिए। वो बौद्ध धर्म का विज्ञानवाद उसको कहते हैं। वो सारा उस ग्रंथ में उपलब्ध है। जाओ बच्चों, उस ग्रंथ को पढ़ो तो पता चलेगा कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बौद्ध था, इसीलिए उसको जलील करने के लिए इन्होंने अपने ग्रंथ में उसको खलनायक बनाया और उसका लज्जाजनक उसका वध करते हैं। और रावण की महानता देखो, हर साल जलाते हैं, हर चौराहे पे जलाते हैं, मगर वो इनके जलाने में नहीं आता। उसकी महानता देखो, वो हर साल जलाते हैं, हर चौक पर जलाते हैं, मगर वो उनके काबू नहीं आ रहा। और रावण जलाने वालों पर छत्तीसगढ़ में FIR किए गए हैं। वो कहते हैं इतना संपन्न नगरी थी राजगृह, उसी को उन्होंने सोने की लंका कह दिया। अरे तुमने सोने की लंका में आग लगा दी, बड़ा आश्चर्य की बात है। आज आप सोना तो छोड़ो, आप ये जो 1 रुपये का सिक्का है इसमें आग नहीं लगा सकते। उनके पास झूठ का अंबार और उनके पास बहुत बड़ी कला है। वो झूठ को ऐसा स्थापित करते हैं, वो सत्य से भी ज़्यादा सच्ची लगने लगती है। वो लिंग को पुजवा दें, वो गोबर को पुजवा दें, वो आदमी के सिर पे जानवर का सिर रखकर पुजवा दें, ये कला उन्हीं के पास है। हमारे बच्चों को सावधान होकर के अपनी विरासत को स्थापित करने के काम में लगना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने बयान दिया है रामायण पर और भगवान राम पर कि हम नहीं मानते हैं कि राम जो है कोई जीवित व्यक्ति थे। हमारे साथ बुद्ध शरण हंस हैं जो पूर्व IAS हैं, साथ में जाने माने जो है लेखक हैं। और मांझी जी, जीतन राम मांझी जी के साथ इन्होंने जो है साथ में पढ़ाई भी किए। 1 साल इनसे जूनियर थे, वो एक ही कॉलेज और एक ही हॉस्टल में दोनों साथ में थे। सर, जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि श्री राम जो है वो एक तरह से उन्होंने रामायण को काल्पनिक बताया और कह रहे हैं कि हम नहीं मानते कि राम कोई जीवित व्यक्ति थे। ऐसा है कि हम लोगों ने आंख मूंद कर किसी की बात को मानकर आजकल चले आते रहे हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो राम चाहे भगवान माने या उनको लौकिक पुरुष माने, ये सब किसी की कही हुई बातें हैं। और कई बातें किताबों में भी है और लोग भी कहते हैं। जो इस धर्म के पालने वाले हैं, आगे ले जाने वाले हैं, उनको लगता ही कोई चीज़ को हम अलौकिक बनावे ताकि उससे हमारी दाल रोटी चले। तो राम वैदिक पात्र नहीं है। तो वेद को यदि मानो तो उसमें कहीं राम की चर्चा नहीं है। तो यहीं से वो एक
कटिस हो गया कि भाई जब वैदिक पात्र नहीं है तो ये कब आए? तो ये आए पुष्यमित्र शुंग के काल में। इस राम कथा को जन्म दिया गया 1 ईस्वी से थोड़ा सा वर्ष पहले इस कथा को जन्म दिया गया है। और ईस्वी के बाद वाल्मीकि रामायण की रचना कराई गई। तो वाल्मीकि रामायण की रचना राम को एक ऐतिहासिक पात्र, वीर पात्र बनाने के लिए था। उसमें ईश्वरीय नाम की कोई चीज़ नहीं है वाल्मीकि रामायण में। ये बहुत मार्के की बात है कि वाल्मीकि रामायण में राम का कोई अलौकिक वर्णन नहीं है। तभी अलौकिक वर्णन कहाँ से आया? ये अलौकिक वर्णन रामचरितमानस के द्वारा पैदा किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए गए, 4 हाथ के आदमी बनाए गए उनको। उसके बाद उनको जो कुछ शक्ति है राम से है, जो कुछ विलक्षण चीज़ पृथ्वी में है, चल रहा है तो राम से है, ऐसा कह के उसकी चर्चा की गई। तो अगर कोई कहता है कि राम जो है काल्पनिक पात्र है, वो ठीक कहता है। कल्पना चाहे ईसा के आसपास किया गया या चाहे तुलसीदास द्वारा अकबरकालीन स्थिति में तब किया गया कि अयोध्या में जो सबसे बड़ा भक्त था नरेंद्र देव, मारा गया अपने ही गद्दी पर। जब उस व्यक्ति को राम नहीं बचा सकता है तो दुनिया के किस व्यक्ति को राम बताएगा? अयोध्या जैसी जगह पर जहाँ की राम का मूल गढ़ है और मंदिर निर्माण हो रहा है, और वहाँ पर जो मेन महंत है उसको अगर लोग मारता है तो हत्या का तो 2 ही कारण होता है कि या तो किसी बड़े खजाने के हेरा फेरी में हत्या, और नहीं तो किसी औरत के प्रसंग में ज़बरदस्ती की हत्या। तो अगर 2 में से कोई एक लगाएंगे तो राम की जहाँ बन रहा है मंदिर, वहाँ का यह मुख्य पुजारी यही सब करता था। या तो घपला घोटाला करता होगा जिसे मारा गया, और नहीं तो किसी स्त्री के साथ इसका प्रसंग होगा जो लोग नहीं चाहता होगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो ईश्वर का दरबार बन रहा है? बिल्कुल, अब इसकी जवाब हमारे हिंदू भाई बहन लोग क्या देंगे वो तो हम नहीं जानते। पर अगर इसी तरह की सवाल कोई इस्लाम पर उठाते हैं कि दुनिया में इतनी बुराई हो रही है, उन बुराई को अल्लाह ताला क्यों नहीं रोकती है, तो हम उसकी जवाब में ये कहेंगे कि मेरे भाई, अल्लाह इस दुनिया की कॉज एंड इफ़ेक्ट में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगा। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे द्वारा कुछ गलत होता है तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें सोचने की क्षमता देकर इस दुनिया पर भेजा है, तो उसकी इस्तेमाल हमें सही से करना पड़ेगा। अगर हम गलत करते हैं तो उसकी सज़ा तो हमें भुगतना पड़ेगा ही। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।